हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आया हूं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आने से पहले प्रश्नावली 7 में आपको एक फार्मूला का काम पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है? जैसे फार्मूला है कि दो बिंदुओं, पहला बिंदु ए है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 तथा दूसरा बिंदु बी है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2 के बीच की दूरी, यानी प्रश्नावली 7A में इसी फार्मूले पर प्रश्नावली 7A समाप्त हो जाएगा। जैसे ही प्रश्नावली 7B आएगा, फिर बढ़ते जैसे जाएंगे 7B 7C, वैसे वैसे नए नए फार्मूले आते रहेंगे और जैसे जैसे चैप्टर आएगा दोस्तों वैसे वैसे हम फार्मूला आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल में 7A में केवल इसी फार्मूले का काम पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों A का निर्देशांक ये है और B का निर्देशांक ये है। दैट इज, जैसे आपको बता दें कि दो बिंदु हैं, ए है और बी है, उनके बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो ए का निर्देशांक ये है, बी का निर्देशांक ये है, तो आपका यही फार्मूला आप लगा देंगे। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हुए हैं, पहला ए दिया हुआ है, उसका निर्देशांक कितना है, दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है, इसका निर्देशांक कितना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो दूरी बराबर दोस्तों अभी आपको बताया मैंने कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा दोस्तों। तो x1 x2 क्या है, एक बार हम आपको इंडिकेट करते हैं। ये होता है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। चाहे जिसको x1 y1 इसको बना लेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा। नो डाउट, आपको नहीं होना चाहिए कोई भी डाउट। तो चलिए इसमें रख देते हैं। अगर एक आध लाइन और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 बराबर 4, जैसे x1 इज इक्वल टू कितना 4, y1 इज इक्वल टू कितना 3, x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 5। बस दोस्तों आप इसी में रख देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए रख देते हैं। x1 का मान कितना है 4, x2 का मान है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना वैल्यू दिया हुआ है 3 माइनस y2 कितना है 5 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि 4 में से 2 घट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर 3 में से 5 घटेगा -2, तो माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आ जाता है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 8, तो अंडर रूट में 8। तो अंडर रूट में अगर कोई संख्या रहती है तो उसको हम अगर बाहर कुछ निकलता है तो निकाल देते हैं। तो अंडर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो 8 का वर्गमूल अगर आप करते हैं तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें जिसका जोड़ा बनता है अंडर रूट में वही संख्या बाहर रहती है। 2 का एक जोड़ा बना, एक नहीं बना है, तो जितना जोड़ा बना एक जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, यानी 2 कड़ी में 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसको हम कुछ मात्रक नहीं अगर पता है मीटर सेंटीमीटर तो इसका मात्रक हम लोग दे लेते हैं क्या, इकाई। ये हो गया इकाई में इसका मात्रक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसी पर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए प्रश्न नंबर पहले में का ही दूसरा सवाल है, ये वहीं पूछ रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप हल में कैसे करेंगे? ए दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। मान लीजिए पहला बिंदु ए है, उसका निर्देशांक 2,0 है और दूसरा बिंदु बी है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है -1,4 है। तो दोस्तों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आप लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिखिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए दूरी बराबर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। डी बराबर बस वही फार्मूला आप लगा देंगे, आपको आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों अब रख दीजिए आप, आपका आ जाएगा आंसर। x1 का मान कितना है 2 है, 2 माइनस x2 इसमें है, ये x2 y2 x1 y1, तो x2 है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर प्लस y1 कितना है y1 2 0 दिया हुआ है 0 माइनस y2 कितना है 4 है,
बस दोस्तों इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये -4 है, -4 का 0 में से 4 घटेगा तब भी 4 ही आएगा, तो -4 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो अंडर रूट में अगर 25 है तो बाहर निकलेगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 है। इसका कुछ नहीं मात्रक दिया हुआ है तो 5 इकाई हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कि प्रश्न नंबर पहले में का ही क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है, तीसरा सवाल है इसमें। तो इसका भी दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो दूरी बराबर डायरेक्ट आप लगा दीजिए फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पूरे अंडर रूट में है। इसको आप लिख दीजिए दूरी d बराबर, बस कुछ नहीं करना है। x1 का मान है 2a माइनस x2 का मान है -a, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +a का होल स्क्वायर। y1 कितना है a है, माइनस y2 माइनस है, ये पहले से माइनस दिया होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 का मान है 3a का होल स्क्वायर दोस्तों, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद अब आप इसको जोड़ना है, जोड़ लीजिए 2a और a कितना है 3a का होल स्क्वायर प्लस a और 3a पहले से है, तो a और 3a कितना हो गया 4a का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर और 9a स्क्वायर कितना है स्क्वायर 25a स्क्वायर दोस्तों। तो 25a स्क्वायर, तो 25 का वर्गमूल 5a स्क्वायर, a का मतलब a 2 बार है अंडर रूट में, तो एक ठो बाहर आ जाएगा, यानी 5a वर्गमूल हो गया इसका दोस्तों कितना 5a इकाई। ये हो गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पहले में कहीं चौथा सवाल है। दो बिंदु दिए हुए हैं 4, -6 पहले का निर्देशांक है, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -6, 4। इसका भी बीच का दूरी पूछा हुआ है। तो अभिष्ट दूरी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको आप निर्देशांक भी बना सकते हैं किसी बिंदु का, जैसे इसका a नाम दे सकते हैं, a का निर्देशांक है, ये इसको b का निर्देशांक। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो बस यही दोस्तों आप फार्मूला। आई होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे, पूरी सवाल समझ जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पढ़ते हैं तो पक्का बता रहे हैं कि आप पढ़ने में तेज हो जाएंगे। और सब्जेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन गणित में जरूर तेज हो जाएंगे। x1 का मान कितना है 4 माइनस x2 का मान है -6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। y1 का मान है -6, y2 का मान है 4, तो -4 हो जाएगा, माइनस हो गया। तो बस दोस्तों ये हो गया इसका, पूरे अंडर रूट में है। 4 और 6 दो जोड़ेंगे 10 का स्क्वायर, ये प्लस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे -10 का स्क्वायर। फिर दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये माइनस का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा प्लस यानी 100, तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 200। अंडर रूट में आ गया दोस्तों 200, तो 200 का आप अंडर रूट में तोड़ेंगे तो भाई जैसे दिमाग लगा कर तोड़ लीजिए, ऐसा तोड़िए कि 2 पेयर बन जाए, 10 दाम में 100 दूना के 200। तो अब आप समझ गए कि 10 तो 2 बार मिल गया, तो एक 10 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट में 2 रह जाएगा, यानी 10 कड़ी में 2 इकाई दोस्तों हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी क्वेश्चन पहले का ही 5वां सवाल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों 5वां सवाल है क्वेश्चन नंबर पहले का। इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। पहला a बिंदु, इसका निर्देशांक कितना, दूसरा b बिंदु, इसका निर्देशांक कितना है। तो दोनों के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों अब इसकी वैल्यू रखिए, x1 का मान है -5 माइनस x2 का मान है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। फिर y1 का मान है 7 माइनस y2 का मान है 3 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों ये -5 ये +1 है, तो 5 में से 1 घट जाएगा -4 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटेगा आ जाएगा +4। बस ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाता है 16, ये प्लस का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो ये भी 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 32 दोस्तों हो जाएगा आपका ये 32। तो 32 का फैक्टर आप कर लेंगे तो 2 कितनी बार आता है 5 बार आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो जो पेयर में बनेंगे वो बाहर हो जाएंगे, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 दूना 4 अंडर रूट 2 इकाई दोस्तों। फिर दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
दो बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु ए है उसका निर्देशांक 2,3 और दूसरा बिंदु बी है उसका निर्देशांक 4,1 है। अगर दोस्तों आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए और बी के बीच की दूरी अर्थात ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। दोस्तों इस तरह से अगर पूरा लिखते हैं आप तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छा नंबर देगा, यानी पूरा नंबर दे देगा। और उस तरह जैसे अभी लगा रहे हैं हम लोग सवाल, उस तरह से भी लगाएंगे तो उसमें भी पूरा मिलेगा। लेकिन इससे क्या है ना कि ऐसे लिख देने से पूरा इम्प्रेस बनता है, आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा। तो उससे एग्जामिनर क्या होगा ना कि समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में ठीक है। तो इसको अगर आप कहीं बीच में गलती भी किए रहते हैं तो उससे में पूरा मिलने के चांस रहते हैं नंबर। चलिए देखिए, x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, x2 का मान कितना है 4, y1 का मान है दोस्तों 3, y2 का मान है कितना 1। दोस्तों क्या है ना कि ये 5वां प्रश्न था तो 6वां हमारा हो गया और 6वां था तो 5वां हो गया। तो उसमें नो डाउट कि आप समझ जाएंगे 5वां 6वां 5वां में लिखा गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल तो वही है सब। 2 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 3 में से 1 घटेगा, आएगा 2 का स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। 4 और 4 अंडर रूट में कितना आ जाएगा दोस्तों 8। तो अंडर रूट में 8 आ गया दोस्तों। तो अभी अंडर रूट में 8 का हमने फैक्टर किया था, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 1 अंडर रूट में से निकल जाएगा 2, क्योंकि 1 का जोड़ा बन गया है। ये 2 अंडर रूट 2 इकाई। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। पहले ए का निर्देशांक दे रखा है a, b और b का निर्देशांक दिया है -a, -b, यानी ए बी के बीच की दूरी पूछा हुआ है। दूरी बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। x1 का मान है a, x2 का मान है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। फिर y1 का मान है b, माइनस फार्मूले में, लेकिन y2 का मान है -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस दोस्तों इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, a और a कितना a 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b कितना b 2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 यानी 4a स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। बस दोस्तों दोनों में से क्या कॉमन है, ये जुटेंगे नहीं क्योंकि ये अचर, मतलब अचर तो है ठीक है, चर और अचर दोनों साथ में, लेकिन बी जाती हैं, स जाती है बी जाती है, यानी ये ए है ये बी है, तो आपस में जुटेंगे नहीं। तो दोनों में से कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, 4 दोनों में कॉमन है तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों अब 4 अंडर रूट में से 4 निकल जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर निकल गया। अंडर रूट में जो बच गया वो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8वां आपका सवाल है, दिया हुआ है ए का निर्देशांक 0,0 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 36,15। तो ए बी के बीच की दूरी पूछा हुआ है, यानी ए बी के बीच की दूरी पूछा हुआ है। तो दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों आप इसी में रख देंगे, x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान है 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है 15 का होल स्क्वायर। 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 36 आएगा, यानी -36 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 15 घटेगा तभी माइनस ही 15 आएगा, 15 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 36 का स्क्वायर होता है 1296, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी 1296 प्लस ये माइनस का स्क्वायर ये भी प्लस में आ जाएगा, लेकिन 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 1296 में 225 दोस्तों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1521। तो दोस्तों 1521 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आता है 39, क्योंकि 39 का वर्ग होता है 1521, 39 इकाई। ये आ गया दोस्तों आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहले में 8 सवाल दिए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए।
दोस्तों अक्ष तो वैसे हम लोग पढ़ते हैं जनरली 2 ही प्रकार के, लेकिन होते हैं 3 प्रकार के। हमारे जो हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में अभी जो गणित है उसमें अक्ष लगभग 2 ही प्रकार के दिए हुए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे ये होता है एक्स अक्ष और हम लोग पढ़ते हैं ये वाई अक्ष, लेकिन होते हैं एक्सिस वैसे 3 प्रकार के। यहाँ पर से आप देखेंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ग्रेजुएशन में तो अक्ष 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। तो दोस्तों हमें 2 ही प्रकार का पढ़ना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आप समझिए कि एक्स अक्ष पर बिंदु है, उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी उसी को ज्ञात करना है। मान लीजिए बिंदु कुछ भी है, उसका मान लीजिए पी बिंदु है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है? पी बिंदु है। एक्स अक्ष पर पी बिंदु है। तो दोस्तों अगर कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स की कुछ तो वैल्यू होगी भाई। यहाँ से ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो दोस्तों अगर एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स अक्ष पर तो एक्स का कुछ तो मान होगा। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं पता है तो मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक्स होगा। एक्स अक्ष पर क्या होगा? एक्स होगा या ए होगा या वाई होगा, कुछ भी दूरी होगा, या ए दूरी मान लीजिए, चलिए एक्स अक्ष पर ए दूरी है। लेकिन यहाँ पर वाई का क्या मान होगा? तो वाई का मान दोस्तों यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष पर हमने कहीं दूरी कुछ भी चला नहीं है। तो जो एक्स अक्ष पर बिंदु P है उसका निर्देशांक a,0 है। ए क्या है? ए कुछ दूरी हमने मान लिया है कि माना एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी कितना है? a है। तो उसका निर्देशांक यानी P का निर्देशांक हो जाएगा a,0। दोस्तों तो इसी को पहले इतने पॉइंट का नाम, इतने जो दिया हुआ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक दोस्तों P का निर्देशांक a,0 है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। जैसे क्या है ना कि एक्स अक्ष पर कुछ भी कोई भी बिंदु लेंगे एक्स अक्ष पर तो एक्स का तो कुछ मान होगा ना। तो एक्स का मान अगर कुछ नहीं पता है तो हम मान लीजिए माना ए है, और वाई का यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, वाई का मान 0 होता है। क्योंकि वाई अक्ष पर कहीं नहीं चले, एक्स अक्ष पर चलते हैं हम लोग दूरी, वाई अक्ष पर चलते हैं तो वाई का मान होता है, एक्स का मान 0 होता है। तो a,0 है। फिर अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो बिंदु यानी ये जो बिंदुआ है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ यानी इससे और इससे समान दूरी पर है। तो माना दिए गए बिंदु A है ये, और इसका ये B है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो माना दिए गए बिंदु, क्या बिंदु दिए गए हैं दोस्तों? बिंदु दिया हुआ है ए, उसका निर्देशांक दिया हुआ है -2,-5 तथा B का निर्देशांक दिया हुआ है -2,9 से समान दूरी पर है। माना अगर नहीं लिखते हैं तो दिए गए, इसको माना को काट दीजिए, तथा दिए गए बिंदु A तथा B से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। कहने का मतलब है सवाल में दिया हुआ था कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो एक्स का कुछ मान होगा, लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो हमने माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक a,0 है। तो यही निर्देशांक आपको बताना है, a का मान बताना है, यहाँ पर y का मान तो 0 ही रहेगा। जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है तथा दिए गए बिंदु A तथा B से समान दूरी पर स्थित है। आई होप कितनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है ये जो P है, PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, अर्थात P से जितना A के बीच की दूरी है यानी PA के बीच की दूरी जितना है, बीच की दूरी,
दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ना कि इससे और इससे समान दूरी पर है, तो इसको एक तरीका और एक ग्राफ बना करके आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर P है, उसका निर्देशांक हमने a,0 बना लिया है। जितना दूरी इससे है यानी A वाले से, A से, उतने दूरी पर B से है। A का भी निर्देशांक दे रखा है 2,-5 और B का भी निर्देशांक दे रखा है -2,9, यानी A से जितना दूर है उतना दूरी पर B से है। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जो इससे और इससे इतना सम दूरी से समान दूरी पर है, यानी कहने का मतलब PA के बीच की दूरी बराबर है PB के बीच की दूरी। आई होप कि अब इस वाले ग्राफ से भी आप समझ जा रहे होंगे, यानी PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। दोस्तों बस इसी पर फार्मूले पर अब रख देंगे PA के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर PB के बीच की दूरी है, तो फार्मूला तो वही रहेगा किसी के भी बीच की दूरी हो, बस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये पूरे अंडर रूट में है। अब PA के बीच की दूरी यानी P का निर्देशांक और A का निर्देशांक देखेंगे, तो P का निर्देशांक A है, यानी x1 का मान A है, x2 का मान 2 है, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 है और y2 का मान 5 है, -5 है, ये -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ये अंडर रूट है दोस्तों। अब x1 PB है ना, PB के बीच की दूरी, तो x1 क्या है, x1 A है, x2 -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। फिर y1 0 है, y2 क्या है 9 है, -9 का होल स्क्वायर। दोस्तों दोनों तरफ अंडर रूट है, तो दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी कहने का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब कभी भी दोनों पक्ष में अगर अंडर रूट आ जाते हैं तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो अंडर रूट क्या होता है हट जाता है। तो अंडर रूट हट गया दोस्तों, तो a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर होता है फार्मूला a² + b² - 2ab प्लस ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो भी 5 ही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 बराबर, ये भी हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab यानी 2ab, b का मतलब 2 है, प्लस -9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 9 का स्क्वायर 81। दोस्तों इतना हो जाएगा आपका, a² इधर भी है, a² इधर भी है, a² से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 का स्क्वायर इधर भी है, 2 का स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा, ये 2 दूना 4a -4a प्लस 25 बराबर 2 दूना 4a प्लस 81। तो दोस्तों एक राशि जैसे एक सजाती वाले एक तरफ, विजाती वाले एक तरफ, तो ये -4a है, उधर जाएगा तो +4a हो जाएगा, यानी 4a + 4a, ये इधर से उधर गया, 81 इधर प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -81। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। 4 4 8a, 81 में से 25 घट जाएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, 11 में से 5 घटेगा 6, फिर यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 8 इधर गुणा कर रहा है दोस्तों, इधर आएगा तो 56 में क्या करेगा भाग करेगा, 8 7 56, यानी a = आ गया -7, a का मान क्या आ गया दोस्तों -7। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब x अक्ष पर जो बिंदु P हमने माना था उसका निर्देशांक अब पता चल जाएगा। x अक्ष पर जो बिंदु P है वो है उसका निर्देशांक a,0, तो a का मान आ गया -7, तो यानी उसका निर्देशांक हो गया -7,0। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब लिख देंगे लास्ट में, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक -7, y का मान 0 है। दोस्तों ये हो गया आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।